हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। वेलकम टू एपीए क्लासेस। तो आज ये फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास है जिसके अंदर हम देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर कैसे डिटरमाइन करें बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम के तीन एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट और सेकंड को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस क्लास में देख लेना। आज इस क्लास में हम थर्ड एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर बताने के लिए फंडामेंटल थ्योरम यूज होती है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसके अंदर रैशनल और इररेशनल दोनों होते हैं। अब अगर हम रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अगर हम इररेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। अभी हमने देखा कि हमें क्या देखना है कि रैशनल नंबर्स का, किसका, रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर देखना है हमको। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल का क्या है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसका मतलब हमें ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन देखने हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि इररेशनल नंबर्स के लिए फंडामेंटल थ्योरम जो है वो उसका नेचर नहीं बताता है। अब हमें क्या यूज करना है, फंडामेंटल थ्योरम यूज करनी है। तो फंडामेंटल थ्योरम पता होनी चाहिए कि वो होती क्या है। ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, बाकी मैं यहाँ पे एक बार ब्रीफ में और बता देती हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है वन से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं वो या तो प्राइम होंगे, या फिर अगर हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे। या फिर आप ये कह दो कि जो जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर है हम उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे वन से बड़ा टू होगा तो ये प्राइम है, ऐसे ही थ्री भी प्राइम है। थ्री के बाद अगर फोर को देखें तो फोर को हम लिख सकते हैं टू की पावर टू। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, टू इंटू टू। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ गए यहाँ पे। मतलब अगर हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर आया। ऐसे ही अगर हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो टू की पावर टू इंटू थ्री की पावर टू। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ क्या आए, प्राइम्स नंबर आए टू और थ्री। ठीक है, तो या तो नंबर प्राइम होगा या फिर हम उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। बाकी हम ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हैं। अगर मैं थ्री की पावर टू इधर लिख दूं और टू की पावर टू इधर लिख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। ऑर्डर कुछ भी हो, बाकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होने वाला है। ठीक, अब देखो जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन देखना है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर वो टर्मिनेट हुआ तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होगा, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो एंड नहीं होगा। अब ये डॉट डॉट का मतलब है कि एंड नहीं हो रहा है, साथ ही साथ वो रिपीटिंग है, मतलब जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे ही इसमें 45 बार बार रिपीट होते जा रहा है। ये डेसिमल एक्सपेंशन हमको देखना नहीं है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इररेशनल नंबर्स का होता है। तो हमको सिर्फ रैशनल देखने हैं, तो ये और ये देखना है हमको। ठीक, अब इसके लिए आपके पास तीन थ्योरम्स है, ये तीन थ्योरम पढ़नी है। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है x, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम करें तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ठीक, मतलब अगर आपके पास कोई भी रैशनल है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग मतलब कुछ इस तरीके का होगा। हम ले लेते हैं वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, ये टर्मिनेटिंग है। सॉरी। अगर हम इस x को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो जो हमारा q होगा वो कुछ इस तरीके की फॉर्म का होगा। एक थ्योरम क्या कह रही है, मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हमने क्या लिया, एक रैशनल लिया। कैसा लिया, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है। अब अगर मैं इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखूं तो जो q आएगा मेरा वो कुछ इस तरीके का होगा। करके देखते हैं ये कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1764 डिवाइड बाई 10 की पावर 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या होगा, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2,
ये किससे कैंसिल होगा, 3 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, देन अगेन 3 से 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 7 9 ज़ा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक, 10 की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 होल पावर 5। ठीक, इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से होगा 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो ये दो पावर इससे कट जाएंगी। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये से कैंसिल बचेगा क्या, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 5। ठीक, अब यहाँ से प्रोडक्ट करके कुछ आएगा, प्रोडक्ट करके क्या आएगा, 49 49 9 ज़ा 9 9 ज़ा 81, देन 36 40 44 4 4। ठीक, 2 की पावर 2 इंटू 5। अब देखो ये थ्योरम क्या कह रही है, हमने लिया एक रैशनल जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ये ले लिया। ठीक, जब हमने इसको एक्सप्रेस किया पी बाई क्यू की फॉर्म में, हमने इसको कर दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये रहा इसका पी बाई क्यू की फॉर्म, इसका पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब हमें क्यू को देखना है, ये हमारा क्यू है, क्यू किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का। ये देखो 2 की पावर कुछ होगी इंटू 5 की पावर कुछ होगी, यहाँ पर 2 की पावर क्या है 2 इंटू 5 की पावर 5। अब अगर आपको कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिखे, ठीक, और अगर वो टर्मिनेटिंग है तो आप डायरेक्ट क्या होगा, ये इतना सब ना करके अगर आपका एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू में आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो पक्का जो क्यू होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, ये थी हमारे थ्योरम नंबर 1। ऐसे मैंने और एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो आप उसको देख लेना। नेक्स्ट थ्योरम है, अब आपको क्या लेना है, एक रैशनल लेना है जो पी बाई क्यू की फॉर्म का है। अभी हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिया था, इस बार हमें पी बाई क्यू की फॉर्म का लेना है। अब जब हम उसका पी बाई क्यू की फॉर्म का लेंगे तो क्यू कुछ इस तरीके का लेना है वहां पे, इस तरीके की फॉर्म का। ठीक, जब हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिव होगा, सेम जैसे ये था। इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है ये। ठीक है, इस बार हमको पी बाई क्यू फॉर्म लेना है, क्यू इस फॉर्म का होगा, तो हमें क्या देखेंगे कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कुछ स्टेप बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। उस स्टेप को हमने बोला है क्या, कि डेसिमल प्लेस पे बोला है कि क्या होगा, इस एम एन में जो भी लार्जर होगा उतने डिजिट बाद उसमें पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब इसको भी एक एग्जांपल से कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने 49 डिवाइड बाय 500। ठीक, 49 इसको मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 100, और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको 25 इंटू 4, सॉरी, यहाँ से होगा 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ठीक, 49 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अब यहाँ से क्या होगा, ये देखो, अब मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। अब ये डिवाइड जो है, डिवाइड करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं पहले इजी बनाती हूँ। इजी कैसे बनता है, जिस न्यूमरेटर के नीचे कुछ 1 और 0 0 वाला पार्ट होता है तो हम 0 काउंट करके उतने डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो मैं नीचे क्या करूंगी, कुछ ऐसे ही नंबर लेकर आऊंगी, जैसे 10 100 1000, मतलब 1 और 0 वाला नंबर। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। अगर मैं यहाँ पे भी 5 की पावर 3 और यहाँ पे भी 2 की पावर 3 कर दूं, कुछ इस तरीके से ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, और यहाँ से क्या आएगा 18 9। ठीक है, 98। देन यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, नीचे 1000 हो गया, मतलब 3 0, तो ऊपर 3 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, सिंपल। ये देखो
ये करना, यहाँ पे ये डिवाइड करना मेरे डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि नीचे कोई ऐसा नंबर बन जाए जिसके मैं डेसिमल जीरोस काउंट करके ऊपर डेसिमल लगा सकूं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या बन गया इसका 1000। तो 3 डिजिट बाद न्यूमरेटर में हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो इसका जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ये होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, एक रैशनल लिया था पी बाई क्यू की फॉर्म का, पी बाई क्यू की फॉर्म का। क्यू का जब हमने ये फॉर्म बनाया तो वो ये फॉर्म बन गया था, ठीक है। अब जब हमने देखा जो एक्स का डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब शॉर्ट में देखो, एक ऐसा रैशनल है जिसका क्यू जो है वो इस फॉर्म का है, तो पक्का उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ये इस थ्योरम का कहना है, ठीक। नेक्स्ट थर्ड थ्योरम में देखो, आपके पास एक रैशनल है पी बाई क्यू की फॉर्म का। इस बार क्यू जो है वो इस फॉर्म का नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस टाइप का नहीं है। तो जब आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो वो पक्का कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे आपने एक रैशनल लिया 5/3, अब ये 5/3 है वो हमारा 2 इंटू 2 की पावर m, मतलब इस तरीके का नहीं है वो, ठीक है, इस तरीके का नहीं है वो। अब अगर इस तरीके का नहीं है, जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो देखो क्या होगा, 3 1 3, देन 0.0 6 18, फिर अगेन 0 3 6 18, ये सेम चीज रिपीट होती जाएगी। तो 1.666, ये देखो यही तो बोला था, एक रैशनल लिया, ले लिया रैशनल जिसमें क्यू क्या होगा, इस फॉर्म का नहीं होगा, तो इस फॉर्म का नहीं है ये। तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा है और साथ ही साथ रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। तो हमने 3 बातें देखी। पहली बात क्या देखी, ये ज्यादातर आपके जो हमने आज थ्योरम पढ़ी है वो आपके एमसीक्यू में यूज होती है। देखो हमने पहले क्या पढ़ा, अगर एक डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो जो p बाई क्यू की फॉर्म होगी, q जो होगा वो पक्का कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात में हमने क्या देखा, अगर हमारे पास एक रैशनल है p बाई क्यू फॉर्म का, q जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n तरीके का है, ठीक है, इस फॉर्म का है। तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो पक्का टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। थर्ड थ्योरम में हमने क्या देखा, अगर हमने एक रैशनल देखा p बाई क्यू फॉर्म का और जो q है वो कुछ इस तरीके का नहीं है, मतलब वो इस फॉर्म का नहीं है, तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक। ये जो 2-3 बातें हैं, ठीक है, ये विदाउट कैलकुलेशन आप ऐसे ही इसके फ्रैक्शन को या फिर डेसिमल एक्सपेंशन को देखकर बता सकते हो कि वो किस तरीके का उसका नेचर है, तो इसलिए यूज हो रही है, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। वैसे तो हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ये चैप्टर आज खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करो ताकि कोई डाउट ना रहे, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैप्टर को बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि और अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाए, चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए। थैंक यू।